दोस्तों आज हम सीखने जा रहे हैं ट्रिग्नोमेट्री और ट्रिग्नोमेट्री कुछ बेसिक्स, जिसमें कि मैं आपको 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो समझाऊंगा और बताऊंगा एक ऐसी इजी ट्रिक जिससे आप ट्रिग्नोमेट्री टेबल को कुछ ही सेकंड से बना लेंगे। तो स्वागत है आपका हमारे चैनल गणित कक्षा में। तो फ्रेंड्स, ट्रिग्नोमेट्री के बारे में आपको बता देता हूं। ट्रिग्नोमेट्री किसी भी ट्रायंगल की साइड्स और एंगल के बीच के रिलेशन को स्टडी करने के लिए यूज होती है और ये ट्रिग्नोमेट्री हमेशा एक राइट एंगल ट्रायंगल में ही अप्लाई होती है। राइट एंगल ट्रायंगल मैं यहां पर बना रहा हूं आपके लिए। दिस इज अ राइट एंगल ट्रायंगल एंड द नेम ऑफ दिस राइट एंगल ट्रायंगल इज ABC। एंगल B इज 90 डिग्री। Because angle B is 90, therefore this is a right angle triangle। अब आप यहाँ पर कुछ चीजें समझ लें कि इस राइट एंगल ट्रायंगल में क्या क्या होता है। एक होता है बेस, एक होता है परपेंडिकुलर और एक होता है हाइपोटेन्यूज। तो परपेंडिकुलर, बेस और हाइपोटेन्यूज कौन कौन सी साइड होती है वो मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले जो राइट एंगल के सामने वाली साइड है, आप देख रहे हैं राइट एंगल है हमारा B पर, उसके सामने है हमारी साइड AC। द साइड अपोजिट टू 90 डिग्री इज कॉल्ड हाइपोटेन्यूज। हाइपोटेन्यूज and this side is called base and this side is called perpendicular। तो अब ऐसा नहीं होता हमेशा कि यही साइड परपेंडिकुलर रहेगी और यही साइड बेस रहेगी। ये हमारा एंगल के ऊपर डिपेंड करता है। अगर हमने एंगल लिया है C तो दिस साइड इज परपेंडिकुलर एंड दिस साइड इज बेस। और अगर हम एंगल लेते हैं A तो A के लिए ये बन जाएगा परपेंडिकुलर और ये बन जाएगा बेस। बट जो हाइपोटेन्यूस है, हाइपोटेन्यूस हमेशा वही साइड रहती है जो हम इस एंगल में ले रहे हैं और जो इस एंगल में ले रहे हैं सेम रहेगी हाइपोटेन्यूस AC। बट परपेंडिकुलर और बेस ये दोनों आपस में इंटरचेंज हो सकते हैं। तो आप इसके स्टार्ट करने से पहले आप समझिए कि 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के बारे में। तो वो कौन कौन से हैं? पहला है आपका साइन, फिर है आपका कोस, फिर है टेन, देन कोट, देन सेक एंड देन कोसेक। इन्हें लिखने का तरीका ये है कि इनके सभी लेटर्स स्मॉल लेटर होते हैं। आप कभी भी टेन को ऐसे नहीं लिख सकते, कभी भी साइन को आप ऐसे। अब हम देखेंगे कि सपोज हमने ये एंगल लिया है C और इस एंगल C को हमने थीटा से रिप्रेजेंट किया है, तो साइन थीटा। देखिए जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं ये ऑल 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, अगर आपने कोई एंगल नहीं लिखा है तो मीनिंगलेस होगा। आप अगर लिखते हैं साइन तो ये मीनिंगलेस है जब तक आप यहाँ पर कोई एंगल नहीं लिखेंगे। और सभी के सभी लेटर्स स्मॉल होंगे, कैपिटल लेटर्स बिल्कुल नहीं आएंगे। ओके, अब हम देखते हैं कि साइन थीटा क्या होता है। साइन थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। कोस थीटा होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। टेन थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। इसी तरह से कोट थीटा हो जाएगा आपका बेस अपॉन परपेंडिकुलर। सेक थीटा हो जाएगा हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस और कोसेक थीटा हो जाएगा हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर। तो ये है हमारे ऑल 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। रेशियो इसलिए कहते हैं क्योंकि अब देखिए यहाँ पर रेशियो को निकाल रहे हैं। परपेंडिकुलर की लेंथ ऊपर लिखेंगे, हाइपोटेन्यूज की लेंथ नीचे लिखेंगे तो एक रेशियो आएगा। इसकी कोई यूनिट भी नहीं होगी। अगर हमारे साइन थीटा की वैल्यू 1/3 आती है तो उसमें कोई हम सेंटीमीटर या कोई यूनिट हम वहां पर नहीं लिखेंगे, बिकॉज़ दिस इज अ रेशियो। क्वेश्चन है कि हमें कैसे लर्न होगा कि साइन परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज है, कोट बेस अपॉन परपेंडिकुलर है या सेक हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस है। ये याद करना बहुत मुश्किल है, लेकिन अगर हमारे पास एक ट्रिक है तो हम उससे इसको बहुत ही आसान बना सकते हैं। वो ट्रिक हमारी ये है PBP अपॉन HHB। अगर आपको इसका ऑर्डर याद है, साइन के बाद कोस आएगा, कोस के बाद टेन आएगा, देन कोट, सेक, कोसेक, तो ये आपके लिए बहुत ही इजी ट्रिक होने जा रही है। क्योंकि साइन है हमारा P अपॉन H, तो देखिए ये हमारा साइन हो जाएगा। उसके बाद आता है कोस, सेकंड नंबर पे हमारा कोस हो जाएगा। फिर आएगा टेन, P अपॉन B यानी परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ये हमारा टेन हो जाएगा। फिर कोट, सेक, कोसेक के लिए आपको इधर से ही चलना है, रिवर्स हो जाना है। पहले आप इधर जाएंगे साइन कोस टेन, फिर वहीं से रिवर्स होंगे कोट सेक कोसेक। तो कोट के लिए आप देख रहे हैं बेस अपॉन परपेंडिकुलर। अब आप नीचे से चलेंगे, इसका रिवर्स हो जाएगा बेस अपॉन परपेंडिकुलर, देन सेक
हाइपोटेनस अपॉन बेस, देन कोसेक हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर। तो इसको लर्न कर लेना है आपने, और जैसे आप इसको लर्न कर लेंगे आपके टी रेशियोज की वैल्यूज निकालनी है आपके लिए। तो इसको लर्न करने का एक तरीका है कि पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। अगर आप ऐसे याद रखेंगे कि पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले तो PBP अपॉन HHB, और ये आपको बहुत ही इजी लगेगा। ये बहुत इजी ट्रिक है, इसको लर्न करिए। रिलेशन बता देता हूं मैं आपको कि साइन थीटा जो है वो 1 अपॉन कोसेक थीटा होता है। रेसिप्रोकल ऑफ ईच अदर, साइन एंड कोसेक आर रेसिप्रोकल ऑफ ईच अदर। cos थीटा is reciprocal of sec theta, and similarly tan theta is reciprocal of cot theta। और जब आप cot theta को लिखेंगे तो उसको आप 1 upon tan theta लिखेंगे, because they are reciprocal of each other। tan theta is reciprocal of cot theta and cot theta is reciprocal of tan theta। Similarly sec theta is reciprocal of cos theta and cosec theta is reciprocal of sec theta। तो ये आपके दो जो हमारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं उनका एक रिलेशन है। अब मैं आपको बताता हूं कैसे हम ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल को बना सकते हैं बहुत ही कम टाइम में अपनी इजी ट्रिक्स के साथ। रिलेशन मैं आपको बताने जा रहा हूं कि जो tan थीटा होता है उसका रिलेशन साइन और कोस के साथ भी होता है। ये एक हमारा रिलेशन है tan थीटा इक्वल्स टू sin थीटा अपॉन cos थीटा। इसी तरह से cot थीटा ये होता है आपका cos थीटा अपॉन sin थीटा, क्योंकि एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं tan और cot। अभी मैंने आपको बताया, तो ये भी रेसिप्रोकल हो गया, देख रहे हैं आप, sin अपॉन cos का बन गया है cos अपॉन। वैसे एक क्वेश्चन ये है आपके लिए, यहाँ पर एक ट्रायंगल है आपके पास ABC, राइट एंगल ट्रायंगल है, एंगल B इज 90 डिग्री, और ये आपकी मेजरमेंट यहाँ पर लिखी हुई है तीनों साइड्स की, 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर, और आपको फाइंड करना है sin C cos A tan C एंड cosec A। तो आपको ये मेजरमेंट को फाइंड करना है, तो आपको सबसे पहले तो ये रूल याद रखना होगा PBP अपॉन HHB, क्योंकि यही आपको इनकी वैल्यूज देगा। तो सबसे पहले हम निकालते हैं sin C। ओके, sin के लिए आपको लिखना होगा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। अब परपेंडिकुलर कौन है और हाइपोटेनियस कहां है ये देखेंगे हम। हमने एंगल लिया है C के लिए जो इसके अपोजिट साइड है यानी कि AB, ये इसका परपेंडिकुलर कहलाएगा, और हाइपोटेनस तो मैंने आपको बताया था कि हमेशा यही वाली साइड रहेगी AC। तो इसका मतलब आप यहां sin C के लिए लिखेंगे AB upon AC, because AB is the perpendicular for angle C। Now what is the length of AB? It is 4 upon 5। तो this is the value of sin C, 4 upon 5। कोई यूनिट यहां नहीं लिखेंगे, ये एक रेशियो है, ये हमने फाइंड कर लिया है। नेक्स्ट है आपका cos A। cos A के लिए आप यहां देखें क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनियस, बेस अपॉन हाइपोटेनियस। लेकिन हम सबसे पहले एंगल को देखेंगे, एंगल है हमारा A के लिए बेस कौन सी साइड है, दिस एंगल इज A। तो A के लिए ये साइड तो परपेंडिकुलर का वर्क कर रही है, तो उसका जो बेस है वो AB बनेगा। तो AB इज द बेस फॉर एंगल A एंड हाइपोटेनस इज द AC। तो ये आ जाएगा आपका cos A आ जाएगा AB अपॉन AC। अगेन 4 अपॉन 5 ही इसका आंसर आ गया है। अब हमें निकालना है tan C। स्मॉल लेटर्स में लिखेंगे TAN दोनों, हाँ एंगल जो है उसको हम कैपिटल लेटर में लिखते हैं tan C। tan C होता है हमारा, tan होता है हमारा परपेंडिकुलर अपॉन बेस। एंगल हमने फिर से C लिया है, और C के लिए परपेंडिकुलर उसके अपोजिट साइड्स को परपेंडिकुलर कहते हैं। तो परपेंडिकुलर है AB और बेस है BC, तो ये आएगा आपका AB अपॉन BC। AB is 4 and BC is 3। तो this is the value of tan C। Now we have to find cosec A। cosec देखिए ये है sin cos tan cot sec cosec। cosec यहाँ आएगा हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर। हाइपोटेनस AC है, हाइपोटेनस तो हमेशा A की साइड रहेगी AC। अब इस एंगल A के लिए जो परपेंडिकुलर है वो कौन है, इस A एंगल के लिए जो उसके अपोजिट साइड है BC, ये परपेंडिकुलर होती है। तो AC आपका 5 है और BC है आपका 3, तो इसका आंसर आएगा आपका 5/3। ये है आपकी ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल जो कि हमें अभी बनानी है, फिल करनी है। सबसे पहले आप लिखेंगे 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 एंड 90। ये आप 5 एंगल्स ऊपर लिखेंगे, और इसके बाद इधर आप sin cos tan cot sec cosec
एक ऑर्डर में लिखेंगे और सभी के सभी आप स्मॉल लेटर से बनाएंगे, कोई भी लेटर आप कैपिटल नहीं बनाएंगे। अब सबसे पहले लाइन हम कैसे फिल करते हैं स्टूडेंट, सबसे पहले आएगा आपका 0, फिर आएगा 1/2, देन 1/√2, देन √3/2 एंड देन 1। अब कैसे भरेंगे हम इस लाइन को, कैसे भरेंगे हम इस रो को, ये हमारे लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज है, लेकिन ये कुछ भी नहीं है। आप देखिए सबसे पहले आप 4 तक काउंटिंग लिखेंगे, क्योंकि ये लर्न करना बहुत मुश्किल हो जाता है, लर्न नहीं हो पाती, हम बहुत मेहनत करते रहते हैं, बहुत कोशिशें करते हैं, मगर उसके बाद ये लर्न नहीं होती। तो इसकी ट्रिक यहाँ है, 0 से 4 तक की काउंटिंग ही इसकी ट्रिक है। अब वो कैसे होगी, सबसे पहले आपने 0 से 4 तक काउंटिंग लिख रही है, फिर आप इन सबको 4 से डिवाइड कर रहे हैं। ऑल नंबर्स आर बीइंग डिवाइडेड बाय 4, 0 1/4, 2 से डिवाइड होगा 4 से डिवाइड होगा 1। इसके बाद आप इनका स्क्वायर रूट लेंगे, सबका स्क्वायर रूट लेंगे, सबको स्क्वायर रूट में रखेंगे तो 0 का स्क्वायर रूट 0 होता है, 1/4 का स्क्वायर रूट 1/2 होगा, 1/2 का स्क्वायर रूट 1/√2, 3/4 का स्क्वायर रूट √3/2 एंड स्क्वायर रूट ऑफ 1 इज 1। तो ये है हमारी सबसे पहली रो, आप देख रहे हैं 0, 1/2, देन 1/√2, √3/2 एंड 1। तो ये जैसे हमारा पहली रो हम फिल कर लेंगे, उसके बाद ये पूरी ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल बनानी आपके लिए बहुत ही इजी हो जाएगी। इसके बाद आपने क्या करना है, 1 को यहां लिखना है और 0 को इधर लिखना है, मतलब ये ऐसे आपस में इंटरचेंज हो रहे हैं। 60 आ जाएगा 30 के साथ और 30 वाला एंगल आएगा 60 के साथ और ये 45 वाला एंगल ऐसे ही नीचे आ जाएगा। आप समझ रहे हैं ना, पहली रो आपकी वहां से आई है, दूसरी रो के लिए आपने क्या किया है, 1 को इधर ले आए हैं, 0 को इधर, √3/2 यहां आ गया है, 1/2 यहां, ये ऐसे नीचे। अब आपने tan निकालना है, tan आपको बताया है अभी कि जो tan थीटा होता है वो होता है sin थीटा अपॉन cos थीटा। तो tan थीटा की वैल्यूज निकालने के लिए आप क्या करेंगे, sin की वैल्यूज को cos की वैल्यूज से डिवाइड करेंगे। तो देखिए यहां sin की वैल्यू 0 है और यहां 1 है cos की वैल्यू, तो जब आप 0 को 1 से डिवाइड करेंगे तो आंसर आपका 0 आएगा, तो 0 आ गया। अब आप 1/2 को √3/2 से डिवाइड करेंगे, 1/2 अपॉन √3/2, 2 से 2 डिवाइड हो जाएगा और आंसर आएगा 1/√3। फिर आप इस नंबर को इससे डिवाइड करेंगे, आप देख रहे हैं दोनों नंबर सेम है, तो डिवाइड करके क्या आएगा आपको पता है 1 आएगा। अब आप √3/2 को 1/2 से डिवाइड करने जा रहे हैं, √3/2 डिवाइडेड बाय 1/2, 2 से 2 डिवाइड हो जाएगा, आंसर आएगा √3/1 यानी √3। अब आप 1/0 करेंगे, 1/0 देखिए जब भी डिनोमिनेटर में 0 होगा वो फ्रैक्शन हमारा हो जाएगा नॉट डिफाइंड, ये आपका नॉट डिफाइंड फ्रैक्शन है। अब आपने फोर्थ लाइन लानी है, फोर्थ लाइन के लिए वही करेंगे जो आपने यहां किया था, नॉट डिफाइंड यहां आ जाएगा, 0 इधर आ जाएगा, √3 यहां आ जाएगा, 1/√3 यहां आ जाएगा और 1 यही 45 की जो वैल्यू होती है वो दोनों बॉक्स में सेम रहती है, यहां दोनों बॉक्स में सेम, यहां भी दोनों बॉक्स में सेम रहेगी। अब इसके बाद हमें लाना है sec थीटा। sec आपको मैंने पढ़ाया है कि जो sec होता है हमारा वो cos का रेसिप्रोकल होता है, तो cos का रेसिप्रोकल है sec थीटा। इसका मतलब ये है कि जो भी cos की वैल्यूज है उनका रेसिप्रोकल कर देंगे तो वो sec के रो में आ जाएंगे। अब जैसे हमने 1 का रेसिप्रोकल किया तो वो 1 ही होगा, √3/2 का रेसिप्रोकल किया 2/√3 उल्टा हो जाएगा, 1/√2 का रेसिप्रोकल हुआ √2, 1/2 का रेसिप्रोकल 2 होगा और 0 का रेसिप्रोकल होगा 1/0, फिर से यही यानी नॉट डिफाइंड। फिर नेक्स्ट और लास्ट जो हमारा रो है वो कैसे भरेंगे, नॉट डिफाइंड यहां आ जाएगा, 1 इधर, 2 यहां, 2/√3 यहां आ जाएगा और √2 सेम यहां आ जाएगा। तो ये वो इजी ट्रिक है जिससे हम अपनी ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल को कभी भी कहीं भी कुछ ही समय में बना सकते हैं और इससे हमें बहुत यूज है इसका, तो जब भी हम यूज करना होगा उठा के यहां से वैल्यू को रख सकते हैं। स्टूडेंट जैसे आपने अगर कभी sin स्क्वायर 30 की वैल्यू निकालनी है तो आप क्या करेंगे, इसको आप लिखेंगे sin 30 का होल स्क्वायर।
अब sin 30 का होल स्क्वायर का मतलब ये बिल्कुल नहीं होता कि हम sin का भी स्क्वायर करें और 30 का भी स्क्वायर करें, नहीं, सिर्फ t रेशियो का स्क्वायर होगा, एंगल का स्क्वायर बिल्कुल नहीं होगा। तो जैसे ही आपने देखा sin 30 आपका 1/2, तो आप इसका 1/2 का स्क्वायर करके आंसर आ जाएगा 1/4। तो स्क्वायर वाली ये प्रॉब्लम है, इसमें कभी भी एंगल का स्क्वायर नहीं होता है। फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक बेसिक ऑफ ट्रिग्नोमेट्री एंड हाउ टू प्रिपेयर द ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज सब्सक्राइब एंड शेयर करना और अपने कमेंट्स कमेंट बॉक्स में जरूर लिख देना। थैंक यू।